सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेकवी चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस परचेस करने के टाइम पे कोई भी ट्रेड आप अगर आप ले रहे हो तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपको ऑटोमेटिक एक पॉइंट आप फिक्स करते हो, वहाँ पे आपका ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए या परचेज हो जाए, अगर आप नहीं देख रहे हो फिर भी, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस होने से आप बच जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपकी कोई भी ट्रेड लिए, ठीक है। अब उस ट्रेड का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने क्या किया कि इधर उसको आप लेना है उसको, ठीक है। तो लेने के लिए आपने बोला कि ठीक है, अभी 1000 रुपीज़ चल रहा है, ये 950 के आसपास जब जाए तो वो परचेज़ हो जाए। अब हो सकता है आप उस समय बिज़ी हो, चाहे कहीं पे हो, आपने ध्यान नहीं दिया और वो जाके प्राइस वहाँ से जाके वापस आ गया, करेक्ट। तो जब आप ये लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली परचेज़ हो जाएगा जब भी वो उस प्राइस पे जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, ठीक है, परचेज़ करने के टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पेटीएम में उसके बारे में डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। पेटीएम के थ्रू बता रहा हूँ, आप किसी भी ऐप को रेफ़र कर सकते हो, उसमें भी सेम ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना ये स्टॉक्स पे क्लिक किया, ब्लू आइकन पे, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके कोई भी पर्टिकुलर एक स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। सपोज़ मैं अदानी को अभी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अदानी को क्लिक किया। अदानी को क्लिक करने के बाद मैं इसको परचेस करना है तो बाई पे क्लिक किया, ठीक है। अब बाई पे जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर क्वांटिटी आ रही है कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, और ये मार्केट प्राइस आ रहा है। या तो आप मार्केट प्राइस पे ख़रीद लो, मार्केट प्राइस का मतलब 282215 जो भी उस समय रहेगा वो ऑटोमेटिकली उस पर हो जाएगा, या कुछ आप ऐसे प्राइस फिक्स कर सकते हो कि सपोज़ 2820 पे जब जाए तभी वो प्राइस मतलब परचेज़ हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। अब एक चीज़ आप देखो, जैसा कि मैंने 2820 लगाया है, ठीक है। अब ये 2820 से कहीं भी नीचे होगा ना तो वो उस अमाउंट पे परचेज़ हो जाएगा, ठीक है। और परचेज़ मतलब कभी भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो ट्रिगर करेगा उतना अमाउंट पे अदानी इंटरप्राइज, वैसे ही वो परचेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है कि वो किसी भी नीचे अमाउंट पे परचेज़ हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी पे नहीं होगा, उससे नीचे कहीं भी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहाँ से लगेगा, आप एडवांस ऑप्शन देख सकते हो लेफ्ट साइड नीचे, ठीक है। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक किया, अभी देखो आप स्टॉप लॉस, अभी ट्रिगर पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस का जो ये ट्रेड है कब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो जैसे सपोज 2822 चल रहा है ना, अब मैंने यहाँ पे एक प्राइस डाल रहा हूँ, जैसे 2819, ठीक है। अब 2819 मैंने डाला, क्या लिखा है, शुड बी ग्रेटर देन लाइव प्राइस, ठीक है। लाइव प्राइस से एवब होना चाहिए, करेक्ट। लाइव प्राइस से एवब होना चाहिए ट्रिगर प्राइस, ठीक है, 2819, ठीक है। तो अब आप इस पर क्या करोगे, आपको हमेशा इस केस में आपको ऊपर देना है, जैसे 2825, ठीक है। तो आपने मार्केट देखा देखा देखा, आप एक्सपेक्ट किए कि जैसे ही ये 2850 को अगर क्रॉस करता है लेवल, ठीक है, 2850 को जैसे ये क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा ऊपर बाउंस बैक दे सकता है, ठीक है, ऊपर जाएगा ट्रेड, ठीक है। ये आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक। तो उस केस में आप क्या करोगे, 2845 का ट्रिगर प्राइस लगा दो और 2850 का बाइंग प्राइस, मतलब 2845 जैसे ही होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये 2845 पे नहीं जा रहा है ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपका नॉर्मल ही रहेगा, कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही 2845 पे जाएगा ये एक ऑर्डर क्रिएट होगा और ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये एक ऑर्डर क्रिएट होगा और सेबी को चला जाएगा रिक्वेस्ट
कि 2850 पे अदानी इंटरप्राइज को परचेज़ करना है। अब आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, अगर 2845 जैसे ही लिमिट क्रॉस करेगा, अब 2850 पे अगर गया तो वो परचेज़ होगा, अगर नहीं गया तो वो वहीं से कैंसिल हो जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका, तब तक आप या तो मैनुअली कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा अगर 2850 का रेंज अगर वो नहीं क्रॉस किया। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इससे कहते हैं स्टॉप लॉस बाइंग के टाइम पे। ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आप 30 पॉइंट्स ऊपर जो आप परचेज़ कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे परचेज़ कर रहे हो। नहीं तो आपको क्या है, आप देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, जो 2850 पे आप जाएगा, 2850 पे आप जाएगा, और सडन क्या होगा, या तो 2850 पे सडन गया और वो क्रॉस करके मतलब 20 पॉइंट्स और ऊपर चला गया, आई मीन 2900 पे चला गया। अब आपका जो चांस था परचेज़ करने का वो चांस ही मिस हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतना फास्ट मूव हुआ, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, लॉस हो गया। मतलब जनरली आप खरीद नहीं पाए, करेक्ट। तो ऐसा परचेज़ किया जाता है। ठीक है, और वही सेल के टाइम पे क्या कर सकते हैं, सेल के टाइम पे लॉस नहीं हो अमाउंट, उसके लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं कि कभी भी इस अमाउंट से नीचे जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टॉप लॉस समझ में आया होगा। उसके बाद आपको जस्ट बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो स्टॉप लॉस लग के वो परचेज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आज मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, जिसमें मैंने 735 का प्रॉफिट अर्न किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक कॉल थी। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, अगर ऑर्डर में जाऊँ तो आप देख सकते हो टुडे पास्ट, ओके, स्क्रीन, ओके, मिल गया, करेक्ट। सो जैसे देख सकते हो ये कैंसिल कैंसिल भी 2 ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, वो मैंने लगाया था बट वो आसपास नहीं गया था, तो मैंने बाद में फिर कैंसिल कर दिया था मैनुअली। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये जो पहला वाला जो सक्सेसफुल दिखा रहा है 15 × 575। ठीक है, 15 × 575 मैंने परचेज़ किया था कुछ और अमाउंट पे। ठीक है, ये नियरली अबाउट 60 समथिंग पे था, आई थिंक 526, यस, ये देखो आप 526 पे परचेज़ हुआ था और मैंने उसे सेल किया था कितना पे, 575 पे। तो मैंने जैसे ही परचेज़ किया मेरे को दिख रहा था कि डाउन में नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस नीचे नहीं लगाया। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ लगाया कि जैसे ही वो अगर ट्रिगर हो जाएगा तो मेरा कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा और उस टाइम पे वो सेल हो जाए। हो सकता है उसके बाद वो और बढ़े, बट मैं उतना रिस्क नहीं लिया। मैं सिर्फ 575 तक पॉइंट को जाने के बाद मैं हिट करने के लिए ऑर्डर डाल दिया था। ठीक है, तो वो उस अमाउंट पे जैसे ही गया था ऑटोमेटिक वो सेल हो गया था और मेरा जो प्रॉफिट बना हो गया। तो आप ये जितने देख रहे हो ना, ये सब मैं ऑटोमेटिक लगा रखा था। ठीक है, ये जैसे पुराना वाला है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऐसे लगाते हैं परचेज़ करने के टाइम पे। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, ताकि आपको लॉस नहीं हो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, फिर से नया वीडियो में अच्छे से और समझा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़ा सा भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी लॉस होने से सेव कर सको आप उनको। ठीक है, और स्टॉप लॉस सेलिंग करने का टाइम अगर आपको सीखना है तो हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो कि एट द सेल टाइम पे आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।